सोचो जरा, तुम पुलिस टीम लेके चोरों को पकड़ने जाते हो जो खुद पुलिस वालों के बच्चे हैं, लेकिन एक गद्दार की वजह से 20 कॉप्स को एक एक करके बुरी तरह मार डाला जाता है। एक शाम हांगकांग के शहर में एक ड्रंक आदमी सड़कों पर भटक रहा होता है। यह आदमी विंग है, जिसे जैकी चैन ने प्ले किया है। विंग एक टाइम पर एक बहुत बड़ा पुलिस वाला था, लेकिन अब अपने पास्ट के दर्द और गिल्ट से बचने के लिए शराब का सहारा ले रहा है। थोड़ी देर बाद ज्यादा पीने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और रोड पर ही गिर जाता है। उसी वक्त ट्रेंच कोट पहने हुए एक मिस्टीरियस आदमी उसके पास आता है। पहले लगता है कि शायद वो विंग का फायदा उठाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आदमी विंग की आईडी चेक करता है, फिर मुस्कुराता है और उसे उठाकर वहां से ले जाता है। अब हम 1 साल पीछे जाते हैं। यहाँ एक हॉस्टेज सिचुएशन चल रही होती है। कल्प्रिट कह रहा होता है कि लोन शार्क्स ने उससे हजारों डॉलर्स का धोखा दिया है और उसे अपना पैसा वापस चाहिए। तब एक कैमरामैन वहां आता है जो एक्चुअली विंग होता है डिस्गाइज में। मौका मिलते ही विंग उसकी गन छीन लेता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान विंग को एक गोली लगती है, लेकिन फिर भी वो सिचुएशन कंट्रोल में ले लेता है और आर्म्ड असाइलेंट को पकड़ लेता है। इसके बाद जब विंग रिकवरी में होता है, एक लोन शार्क उसके पास आकर उसे ब्राइब ऑफर करता है। विंग जो एक ईमानदार ऑफिसर है, पोलाइटली उस ऑफर को मना कर देता है। विंग बताता है कि उसने 2 बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने हुए थे, जिनकी वजह से वो गोली से बच गया। अगले दिन विंग अपनी टीम को इंसिडेंट के बारे में डीब्रीफ कर रहा होता है। तब उसकी फियांसे हुई वहां आती है। फिर दोनों बाहर जाते हैं अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए। इसी दिन हेलोवीन कॉस्ट्यूम पहने हुए कुछ बदमाश एक बैंक के ऊपर चढ़ जाते हैं। पहले वो एक हॉस्टेज को रिलीज करते हैं, फिर उसी हॉस्टेज की बॉडी का यूज करके बैंक के अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद वो हॉस्टेज को वॉल्ट ओपन करने के लिए फोर्स करते हैं और सारा कैश ले लेते हैं। फिर ये लोग हॉस्टेज को बाहर ले जाते हैं और उसे पुलिस को कॉल करने के लिए मजबूर करते हैं। ये सब उनका प्लान होता है कॉप्स को ट्रैप में फंसाने के लिए। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है, ये लोग हैवी फायरिंग शुरू कर देते हैं और साथ साथ सब कुछ रिकॉर्ड भी करते हैं। ये लोग बैट लगाते हैं कि कौन कितनी ज्यादा पुलिस वालों को मारेगा। जब रीइंफोर्समेंट आती है, ये बदमाश भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की पकड़ी जाती है। कॉप्स उसका फेस देख लेते हैं, लेकिन तभी उसकी टीम वापस आती है और उसे छुड़ा लेती है। इस फाइट में 2 पुलिस वालों की डेथ हो जाती है। बाद में ये चोर बैठकर गिनते हैं कि किसने कितने कॉप्स मारे और पैसा आपस में डिवाइड करते हैं, बिल्कुल एक सिक गेम की तरह। आखिर में विंग प्रेस के सामने एक पब्लिक अनाउंसमेंट करता है और इन चोरों को एमेच्योर कहकर ओपनली चैलेंज करता है। ये बात उन्हें बहुत गुस्सा दिला देती है, क्योंकि उनको पहली बार किसी ने इतनी बुरी तरह इंसल्ट किया हुआ होता है। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर और उसकी टीम एक लीड फॉलो करते हुए उनके हाइड आउट तक पहुंच जाती है। टीम को लगता है कि ये बस नॉर्मल चोर है, जिनको पहले ही कंट्रोल में लिया जा चुका है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि इन बदमाशों ने पहले से डेडली ट्रैप सेट कर रखे हैं। टीम अलग अलग ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाती है और जगह को सर्च करना शुरू करती है। तभी बदमाश पुलिस वालों के रेडियोस को जैम कर देते हैं और एक ग्रुप पर अचानक फायरिंग शुरू कर देते हैं। दूसरा ग्रुप अलग हो जाता है और चोर उन्हें एक एक करके मार देते हैं। जैसे जैसे पुलिस वालों के बीच कंफ्यूजन बढ़ती जाती है, कल्प्रिट उन्हें और ज्यादा टॉर्चर करते हैं और विंग को जानबूझकर अकेला छोड़ देते हैं। विंग उनका मेन टारगेट होता है, क्योंकि उसने नेशनल टीवी पर उन्हें ओपनली चैलेंज किया था। विंग को मेंटली तोड़ने के लिए वो एक गेम का फुटेज चलाते हैं जो उनके ट्रैप्स पर बेस्ड होता है। जब विंग बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पूरी टीम को एनिमल्स की तरह लटका दिया गया है। आखिर में बदमाश अपनी हाइडिंग से बाहर आते हैं और कहते हैं कि उन्हें पैसों से कोई मतलब नहीं है, बस उन्हें पुलिस वालों से नफरत है। फिर वो इंस्पेक्टर को ब्लैकमेल करते हैं और अपने सिक गेम्स खेलने पर मजबूर कर देते हैं। इंस्पेक्टर के पास कोई और चॉइस नहीं होती, इसलिए वो अपनी टीम को बचाने के लिए मान जाता है। पहली गेम एक गन असेंबली चैलेंज होती है, जो लीडर और विंग के बीच होती है। यहाँ विंग पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि वो अपनी स्क्वाड की चीखने चिल्लाने की आवाज सुन रहा होता है। इसी प्रेशर की वजह से विंग क्रूशियल मोमेंट्स मिस कर देता है और चैलेंज हार जाता है। सजा के तौर पर बदमाश उसकी टीम के 2 मेंबर्स को मार देते हैं। फिर एक और बदमाश आता है और विंग को चैलेंज देता है कि वो उससे 20 सेकंड के अंदर हरा दे। प्रेशर फिर से विंग को अफेक्ट करता है, वो फोकस लूज कर देता है और नॉक बैक हो जाता है। इसके रिजल्ट में उसकी टीम के 2 और लोग मारे जाते हैं। विंग उनकी जान बख्शने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बदमाश उसे सिर्फ एक और चांस देते हैं। इस बार विंग ज्यादा फोकस्ड होता है और काफी अच्छा भी परफॉर्म करता है, लेकिन वो गेम फिर से हार जाता है। इसी वजह से उसके टीम के 3 और मेंबर्स मार दिए जाते हैं। ये सब देखकर विंग बिल्कुल टूट जाता है और गुस्से में बदमाशों को चेज करने लगता है। बदमाश और ज्यादा टॉर्चर करने का डिसाइड करते हैं और लास्ट ऑफिसर के लिए रोप को आग लगा देते हैं। ये ऑफिसर विंग का साला होता है। विंग तुरंत होई के भाई को बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि पास ही एक बॉम्ब भी लगा हुआ है जो फटने वाला है। बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो ऑफिसर भी मर जाता है। विंग तुरंत सिचुएशन समझता है और अपनी टीम के सभी मेंबर्स की बॉडी को बाहर ले जाने की कोशिश करता है। बाद में उसकी पूरी स्क्वाड को हीरोज फ्यूनरल मिलता है और विंग अंदर से कम्प्लीटली ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है। विंग ज्यादातर अपने घर पर ही रहता है और अपने दर्द भुलाने के लिए शराब पीता रहता है। वो अपने दोस्तों, फैमिली, अपने फियांसे से भी मिलना बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उन सब की मौत का जिम्मेदार वही है। वो शादी के बारे में भी डाउट करने लगता है, क्योंकि उसकी अपनी फियांसे का भाई उसके सामने मारा गया था। अपने डीमन से लड़ने के लिए विंग 1 साल की छुट्टी ले लेता है। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ विंग फिर से अपनी पीड़ा भुलाने के लिए पी रहा होता है। तभी उसका सामना 2 चोरों से होता है, जो आसानी से उसे ओवरपावर कर लेते हैं और उसका वॉलेट चुरा लेते हैं। थोड़ी देर बाद विंग एक नियर बाय एली में बेहोश पड़ा होता है।
वहीं उसे फिर से वही मिस्टीरियस आदमी मिलता है जो ट्रेंच कोट पहने होता है। वो आदमी विंग का वॉलेट वापस करता है और उसे उठाकर ले जाता है। विंग अपने अपार्टमेंट में होश में आता है और देखता है कि वो स्ट्रेंजर घर की सफाई कर रहा है। तब वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। फ्रैंक चैन, एक जूनियर डिटेक्टिव जो दूसरे डिपार्टमेंट से विंग की मदद के लिए असाइन किया गया होता है ताकि उन बदमाशों का केस सॉल्व किया जा सके। फ्रैंक विंग को बताता है कि उसकी 1 साल की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है और पुलिस डिपार्टमेंट चाहता है कि वो तुरंत ड्यूटी पर वापस आए, लेकिन विंग का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर फ्रैंक एक और शॉकिंग बात रिवील करता है कि वो बदमाश अभी भी फ्री घूम रहे हैं और उन्होंने विंग और उसकी स्क्वाड को एक पागल गेम में बदल दिया है। ये सुनते ही विंग गुस्से में आ जाता है और फ्रैंक को अपने घर से बाहर निकाल देता है। बाद में विंग एक बार फिर बार में जाता है। वहीं पर उसे फ्रैंक का कॉल आता है जो कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड खतरे में है और विंग को तुरंत आना होगा। लेकिन असल बात ये होती है कि आज विंग और उसकी फियांसे की एनिवर्सरी होती है और फ्रैंक चाहता है कि दोनों एक बार फिर से साथ हो जाएं। विंग बिना सोचे समझे अपनी गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट की तरफ रश करता है क्योंकि अंदर ही अंदर वो भी उससे बहुत प्यार करता है। वो थोड़ा ऑकवर्ड तरीके से एंटर करता है, दोनों के बीच थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो जाता है। तब फ्रैंक ऑकवर्डनेस तोड़ने के लिए एक केक लाता है और बोलता है कि विंग ने उससे कहा था केक लाने को। डिनर के दौरान दोनों पुरानी बातें याद करते हैं। विंग उससे माफी मांगता है कि वो उसके भाई की मौत का रीजन बना। वो उसे समझाती है कि ये उसकी गलती नहीं है और वो हमेशा उसके साथ रहेगी। ये सुनकर भी विंग गिल्ट से बाहर नहीं आ पाता। वो खुद को अभी भी दोषी मानता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। बाद में फ्रैंक विंग को एक बार में ढूंढ निकालता है और उससे केस पर वापस आने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग फिर से मना कर देता है और चला जाता है। फ्रैंक उसके पीछे जाता है और तभी उसका सामना पहले वाले चोरों से हो जाता है। फ्रैंक उन दोनों से फाइट करता है, लेकिन फाइट के बीच उनमें से एक चोर भाग निकलता है। विंग फाइनली अपने ट्रांस से बाहर आता है और एक चोर को पकड़कर लॉकअप में डाल देता है। ये मोमेंट काफी पेनफुल होता है क्योंकि ये सब कुछ उसे अपने पास्ट का याद दिला देता है। अगले दिन विंग दोनों चोरों को पुलिस कस्टडी में हैंड ओवर कर रहा होता है। तभी कमांडर वहां आता है और विंग को सबके सामने इंसल्ट करता है और उसे ड्रंकन फेलियर कहकर टॉन्ट करता है। फ्रैंक बीच में आकर विंग की साइड लेता है और उसका डिफेंड करता है। फिर कमांडर, विंग और फ्रैंक के बीच केस को लेकर बात होती है और बात एक बेड तक पहुंच जाती है। कमांडर कहता है कि अगर विंग उन बदमाशों को उससे पहले पकड़कर ले आता है तो वो पब्लिक में अपनी गलती के लिए माफी मांगेगा, लेकिन अगर विंग फेल हो जाता है तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा। फ्रैंक विंग की तरफ से बेट एक्सेप्ट कर लेता है। बाहर आकर विंग फ्रैंक से कन्फ्रंट करता है और पूछता है कि एक रैंडम ऑफिसर इस केस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। तब फ्रैंक सच रिवील करता है कि वो कौन का भाई है जो विंग की स्क्वाड का मेंबर था और जो इस अटैक में मारा गया था। फ्रैंक अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। अब सीन शिफ्ट होता है जो पर, जो उन चोरों का लीडर है। यहाँ रिवील होता है कि जो का बाप एक पुलिस कमिश्नर है जो हमेशा उसे प्रेशर देता है और चाहता है कि जो भी उसकी तरह एक पुलिस वाला बने। जो को ये बिल्कुल बात पसंद नहीं होती। अपने फादर से मिलने वाले प्रेशर और टॉर्चर की वजह से ही जो का दिल में पुलिस वालों के लिए इतनी गहरी नफरत होती है। वहीं से विंग और फ्रैंक सैम्स क्लब जाते हैं। सैम एक ऑफिसर होता है जिसने 1 साल पहले उसी लड़की को देखा था जो चोरों के ग्रुप में थी, लेकिन क्लब का स्टाफ उसकी मदद करने से मना कर देता है और बात धीरे धीरे फाइट तक हो जाती है। आखिरकार विंग और फ्रैंक को उनसे फाइट करनी पड़ती है। विंग अकेले ही ज्यादातर लोगों को बीट कर देता है जबकि फ्रैंक बस चीजें तोड़ता रहता है और इधर उधर भागता रहता है, कोई खास हेल्प नहीं करता। फाइट तब तक रुकती है जब तक सैम खुद सामने नहीं आ जाता। सैम काफी गिल्ट में होता है। सैम बताता है कि उसने उस लड़की का चेहरा देखा था और उसकी वॉच भी देखी थी जो वहीं रह गई थी, और उस वॉच को ट्रेस करते करते वो एक रूफ टॉप एक्स गेम्स पार्टी तक पहुंच जाते हैं। विंग और फ्रैंक वहां जाते। यहाँ विंग एक वॉच पहचान लेता है और कंफर्म करता है कि ये थीव्स में से किसी एक की है, लेकिन कुछ एक्शन लेने से पहले ही कमांडर वहां जाता है और सैम को साथ ले आता है ताकि वो उस लड़की को आइडेंटिफाई कर सके। तभी एक लाल बाल वाला लड़का सैम को गोली मार देता है और भाग जाता है। पूरे केओस के बीच एक फीमेल गैंग मेंबर के गले में गोली लग जाती है। मरने से पहले सैम सच बता देता है कि उसने ही उन बदमाशों से ब्राइब ली थी और पुलिस को फेक इन्फॉर्मेशन दी थी ताकि विंग और उसकी स्क्वाड को ट्रैप में फंसाया जा सके। ये सुनकर विंग और कमांडर दोनों शॉक हो जाते हैं। विंग और फ्रैंक तुरंत उस लाल बाल वाले लड़के का पीछा करते हैं जबकि वो लड़की वैन में भाग निकलती है। हांगकांग के हर कोने में एक क्रेजी चेज शुरू हो जाता है। क्रैश कर जाता है और खुद को इंजर्ड कर लेता है। फिर भी वो एक बस पर फायरिंग कर देता है और ड्राइवर को इंजर कर देता है जिससे बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब विंग और फ्रैंक का फोकस बस पर शिफ्ट हो जाता है। हांगकांग का आधा हिस्सा ऑलमोस्ट तबाह करने के बाद वो बस को रोक लेते हैं, लेकिन वो लाल बाल वाला लड़का वहाँ से भाग निकलता है। बाद में कमिश्नर विंग के पास आता है और बस के डैमेज के लिए उसे डांटता है। वो विंग से पूछता है कि सस्पेंशन के दौरान वो ड्यूटी पर वापस क्यों आया। विंग एक्सप्लेन करता है कि उसकी लीव शॉर्ट कर दी गई है और उसे एक पार्टनर भी असाइन किया गया है, लेकिन कमिश्नर क्लियरली बोलता है कि उसने ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं दिया है। इस मोमेंट पर विंग को रियलाइज होता है कि फ्रैंक ने उससे झूठ बोला था। तभी विंग फ्रैंक की रियल आइडेंटिटी पर डाउट करने लगता है। विंग फ्रैंक के डिनर पर पहुंचकर इंटरफेयर करता है और उसे सच बताने के लिए कहता है। फ्रैंक फाइनली कन्फेस करता है कि वो एक्चुअली पुलिस ऑफिसर नहीं है और ना ही क्वान का भाई है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने ये सब क्यों किया, क्योंकि एक टाइम पर एक अच्छे पुलिस वाले ने उसकी मदद की थी जब उसके फादर उसे छोड़कर चले गए थे, लेकिन विंग उसकी बात बीच में काट देता है और उसे लायर कहता है। फिर भी दोनों डिसाइड
करते हैं कि पास छोड़कर मिलकर उन बदमाशों को एक साथ पकड़ेंगे। इसके बाद विंग और फ्रैंक उन बदमाशों का बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये सब बहुत रिच बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स काफी इन्फ्लुएंशियल हैं और उन्हें इजीली बचा सकते हैं। इसी वजह से इन क्रिमिनल्स के अंदर एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। मीनवाइल गैंग के हाइडआउट में वो लड़की बहुत ज्यादा ब्लीडिंग कर रही होती है, बिल्कुल मरने के कगार पर होती है। जो उसे हॉस्पिटल ले जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है इससे उनका कवर एक्सपोज हो जाएगा। आखिरकार जो उस लड़की को मार देता है ये कहकर कि वो उसका दर्द खत्म कर रहा है। बाकी गैंग मेंबर्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो भी एक्सपोज नहीं होना चाहते। ये सीन क्लियरली दिखाता है कि जो कितना पागल है। फिर जो विंग की गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट में जाता है और विंग को कॉल करके कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट में है। थोड़ी देर बाद विंग को जो का कॉल आता है जिसमें वो बताता है कि उसने विंग की गर्लफ्रेंड को पुलिस स्टेशन भेज दिया है और अब वो पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ाने का प्लान बना रहा है। जैसे ही विंग और फ्रैंक पुलिस स्टेशन की तरफ निकलते हैं उनकी कार को एक बदमाश रोक देता है। इसी बीच जो होई के पास पहुंचता है और उसके गले में एक टाइम बॉम्ब बांध देता है। इंस्पेक्टर और फ्रैंक टाइम पर वहां पहुंच जाते हैं, बिल्डिंग को एवैक्यूएट करते हैं और होई को एक सेफ रूम में शिफ्ट कर देते हैं ताकि ब्लास्ट का डैमेज कम हो सके। किसी तरह वो बॉम्ब को डिफ्यूज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सेफ रूम से बाहर निकलते हैं बॉम्ब फट जाता है और पूरा फ्लोर तबाह हो जाता है। इस ब्लास्ट में विंग की गर्लफ्रेंड सीरियसली इंजर्ड हो जाती है। वो जिंदा बच जाती है लेकिन क्रिटिकल कंडीशन में होती है। बाद में फ्रैंक को नकली पुलिस वाला बनने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। विंग को भी अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उसने फ्रैंक की मदद की थी और सीनियर ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया। दोनों कुछ पुलिस ऑफिसर्स की मदद से जेल से भाग जाते हैं और एक आर्केड की तरफ जाते हैं एक क्लू को फॉलो करते हुए। यहाँ उन्हें पता चलता है कि जो और उसकी गैंग नेक्स्ट बैंक ऑफ हांगकांग को रॉब करने वाली है। विंग और फ्रैंक तुरंत वहां पहुंचते हैं और चुपचाप सिविलियंस को इवैक्यूएट करना शुरू कर देते हैं। जो को धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि पब्लिक को सेफ निकालना जा रहा है। जब पब्लिक कंप्लीटली सेफ हो जाती है तब गैंग मेंबर्स के पेरेंट्स को वहां बुलाया जाता है ताकि उन्हें सरेंडर करने के लिए कन्विंस किया जा सके। जो कि क्रू पैनिक कर जाती है लेकिन फिर भी अपने प्लान पर टिकी रहती है। लेकिन प्रेशर, शेम और सेफ्टी के चलते गैंग का एक मेंबर मैक्स अपनी पोस्ट छोड़ देता है और अपने पेरेंट्स की तरफ जाने लगता है। जो मैक्स की माँ के सामने ही मैक्स को गोली मार देता है। ये देखकर विंग और फ्रैंक बाकी तीनों का पीछा शुरू कर देते हैं। फ्रैंक लाल बाल वाले लड़के की टांग में गोली मार देता है जिससे वो वहीं पे इमोबिलाइज हो जाता है और फ्रैंक कवर के लिए छुप जाता है। उधर विंग एक गैंग मेंबर टिंटिन का पीछा कर रहा होता है। भागते भागते दोनों एक चिल्ड्रंस प्ले एरिया में पहुंच जाते हैं। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। इस बार विंग बिना ज्यादा मुश्किल के टिंटिन को हरा देता है। तभी जो वहां पहुंचता है और फ्रैंक का पीछा करने लगता है। जो फ्रैंक पर फायरिंग करता है लेकिन क्रॉस फायर में टिंटिन आ जाता है और उसकी चेस्ट में गोली लग जाती है। टिंटिन वहीं गिर जाता है। थोड़ी देर में रीइंफोर्समेंट आ जाती है जो फ्रैंक को रूफ के एज तक ले जाता है। वहां जो फ्रैंक को बताता है कि अब उससे किसी चीज से डर नहीं है क्योंकि उसका कवर ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है। वो कहता है कि उसने ये सब अपने फादर की वजह से किया और अब वो मरने के लिए भी रेडी है। विंग जो को कन्विंस करता है कि वो एक लास्ट गेम खेले। इस बार विंग फ्रैंक को स्टेज पर रख देता है। अगर विंग हार गया तो फ्रैंक की जान चली जाएगी। जो मान जाता है। विंग अपनी टेक्निक थोड़ी एडजस्ट करता है बिना कोई स्टेप स्किप किए और वो फाइनली जो को हरा देता है। जल्दी पुलिस चारों तरफ से उन्हें घेर लेती है और जो का फादर भी वहां आ जाता है। वो अपने बेटे को डांटता है और सबके सामने इंसल्ट करता है। तब विंग जो को समझाता है कि वो पुलिस से नहीं बल्कि अपने फादर से नफरत करता है। ये बात जो के दिमाग को हिला देती है और गुस्से और पेन में जो अपनी गन खाली कर देता है और विंग पर फायरिंग करने की कोशिश करता है। तभी एक स्नाइपर जो को गोली मार देता है। जो रोते रोते अपने फादर पर गोली चला देता है और फाइनली उसकी स्टोरी का एंड हो जाता है। इसी बीच विंग जल्दी से एक रोप पकड़कर लटक जाता है और फ्रैंक को बचा लेता है। दोनों नीचे कुशन पर गिरते हैं सेफ। बाद में जब विंग की गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही होती है पूरी पुलिस फोर्स उसके सामने रिस्पेक्ट में खड़ी हो जाती है। विंग उसे प्रपोज करता है और वो खुशी खुशी हाँ बोल देती है। पुलिस ऑफिसर्स और हॉस्पिटल स्टाफ मिलकर उनकी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। इसी बीच फ्रैंक इस मोमेंट को एक अपॉर्चुनिटी समझकर क्वाइटली वहां से चला जाता है लेकिन अपनी जैकेट वहीं छोड़ देता है। जब विंग उस जैकेट को देखता है तो उसे एक फ्लैशबैक याद आता है। उसे याद आता है कि जब वो खुद एक छोटा सा पुलिस ऑफिसर था उस वक्त एक छोटा बच्चा होता था जिसके फादर बहुत गरीब था। वो लोकल कन्वीनियंस स्टोर से थोड़ा सा खाना चुरा लेता है। भागते वक्त एक ट्रक उस आदमी को कुचल देता है और उसकी डेथ हो जाती है। विंग क्राइम सीन पर पहुंचता है और उस छोटे बच्चे को तसल्ली देता है। वो अपनी जैकेट उस छोटे बच्चे को दे देता है और उसकी हिम्मत बढ़ाता है। वो बच्चा ये सब कभी नहीं भूलता और वही बच्चा आगे चलकर फ्रैंक चैन बनता है। और इसी इमोशनल नोट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ये सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ने की स्टोरी नहीं है, ये पास्ट और गिल्ट से फाइट करने की भी स्टोरी है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।